तो दोस्तों ABFRL यानी कि आदित्य बिरला फैशन ने अपने Q2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q2 के नंबर्स के अंदर। डाटा क्रोज में है तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1831 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 1760 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1981 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल साल जाते हैं तो साल साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग हो सकता है 12 से 13% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रिवेन्यू के अंदर वही लगभग बोल सकते हैं कि कितना 8% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिले। हालांकि जिस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है तो इनके बिजनेस को आपको साल साल चेक करना रहता है। तो साल साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। कंपनी शो कितना किया है? कंपनी शो किया 1981 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 1967 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था एग्जैक्टली उतना ही आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू टोटली इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 2148 करोड़, पिछले साल 2107 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2362 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और मतलब हमेशा से आदित्य बिरला फैशन की यही प्रॉब्लम रही कि कंपनी के खर्चे हमेशा ज़्यादा हो जाते हैं। पता नहीं क्या कंपनी हर क्वार्टर में क्यों खर्च कर ज़्यादा करती है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं, क्योंकि बेसिकली कंपनी आज तक कभी शायद प्रॉफिट में आई नहीं है, हमेशा कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी बनी हुई है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 233 करोड़ के घाटे में थी, पिछले साल 116 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 295 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का जो लॉस है वो अगर आप देखते हैं तो साल दर साल मतलब लगभग 3 गुना के आसपास होता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 30% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। तो कंपनी के जो लॉस है उसके अंदर एक बड़ी जंप आपको साल दर साल क्वार्टर देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि कंपनी के लॉस इस क्वार्टर में बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि मार्केट का अनुमान था लगभग 220 करोड़ के आसपास। मार्केट का मानना था कि 220 करोड़ के आसपास कंपनी के लॉस आते हुए देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे देखें तो 295 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के लॉस उम्मीद से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का EPS क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का EPS ₹1.74 माइनस का, पिछले साल देखते हैं तो 82 पैसे माइनस का, अभी देखें तो ₹2.17 माइनस का आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो थोड़े से मिक्स टाइप के नंबर आप कर सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। प्रॉफिट देखें तो यहाँ मतलब यानी कि लॉस देखें तो लॉस आपको साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले, जो कि कम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो थोड़े से मिक्स टाइप के नंबर आपको देखने को मिले। देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।